डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। किसी भी सोसाइटी को जानने के लिए वहाँ के कल्चर को जानना जरूरी होता है। सभी सोसाइटी का अपना रहन सहन पहनावा सब अलग अलग होता है जो मिलकर संस्कृति बनाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी कल्चर का स्पेशल फॉर्म में स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कल्चर सीखे हुए व्यवहारों और सीखे हुए व्यवहारों के परिणामों के सतत परिवर्तनशील रूप को कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कल्चर में रहन सहन पहनावा मुख्य रहता है। कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कल्चर में पुरानी जातियों परंपराओं का ज्ञान मुख्य रहता है। लेकिन कल्चर को किसी एक एस्पेक्ट में सीमित करना ठीक नहीं है। कल्चर में मनुष्य के वो सारे एटीट्यूड, बिलीफ, रिलीजन, मॉरलिटी, आर्ट, ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं और समाज के एक सदस्य होने के नाते मनुष्य द्वारा जो एबिलिटीज़ एक्वायर्ड की जाती हैं वो भी उसमें शामिल रहती हैं और वो दूसरे सदस्यों को प्रदान कर दी जाती हैं, उन्हें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। अब देखते हैं संस्कृति के करैक्टर कौन कौन से होते हैं। करैक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, इसमें आ जाता है कि कल्चर इज़ यूनिवर्सल। कल्चर सार्वभौमिक होती है। कल्चर इज यूनिवर्सल। जैसा जहाँ का समाज होता है वैसी वहाँ की संस्कृति होती है। संस्कृति हर जगह पाई जाती है। सेकंड नंबर पर आता है कल्चर इज ए कंजर्वेटिव एंड ट्रांजिटिव। कल्चर रूढ़िवादी भी होती है और प्रगतिशील भी होती है, जो प्राचीन और नवीन के समन्वय को बनाकर चलती है। तो सेकंड नंबर पर आता है कल्चर इज कंजर्वेटिव एंड ट्रांसमिटिव। कल्चर इज कंजर्वेटिव एंड ट्रांजिटिव। कल्चर रूढ़िवादी भी होती है और परिवर्तनशील भी होती है। थर्ड नंबर पर आता है कल्चर इज लर्नड। संस्कृति सीखी जाती है। जब किसी बच्चे का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो वो जैसा कल्चर होता है उसी की अकॉर्डिंग होती है। तो इसका मीन्स है कि कल्चर इज लर्नड। संस्कृति सीखी जाती है। इसके बाद आता है कल्चर इज कुमुलेटिव। संस्कृति संचय होती है। वो अपने अंदर बहुत सारी परंपराओं, रीतियों, रिवाजों को संचय करके रखती है, कुमुलेटिव होती है। कल्चर इज कुमुलेटिव। इसके बाद आता है कल्चर इज प्रोग्रेसिव। संस्कृति प्रगतिशील होती है। जो चीज़ें आज चल रही हैं और वो हमारी समाज के लिए अनुपयोगी होती जा रही हैं, आने वाले समय में जो चीज़ें उपयोगी होंगी वो उनको एक्सेप्ट करती रहती है और प्रोग्रेस करती रहती है। तो कल्चर इज प्रोग्रेसिव। कल्चर इज डायनेमिक। संस्कृति गतिशील होती है। जो प्रोसेस इस टाइम चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस, शेपिंग एंड रीशेपिंग, वेरिएबल्स, इसमें जो भी विभिन्नताएं आती रहती हैं, जो परिवर्तनशीलता आती है, वो उसको एक्सेप्ट करती रहती है। तो कल्चर इज डायनेमिक। संस्कृति गतिशील होती है। Culture is
डायनेमिक। कल्चर इज डिफ्यूसिव। संस्कृति व्यापक होती है। संस्कृति कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिफ्यूसिव है, ये व्यापक है। कल्चर इज डिफ्यूसिव। कल्चर फुलफिल द ह्यूमन नीड। संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसी वहाँ की संस्कृति होगी वैसे वहाँ के मनुष्य होंगे, वैसा वहाँ का समाज होगा और वैसी ही उसकी आवश्यकताएं होंगी। या ये कह सकते हैं कि जैसी आवश्यकताएं होंगी वैसी वहाँ की संस्कृति होगी। तो कल्चर इज फुलफिल्स द ह्यूमन नीड। Culture fulfills the human need. कल्चर इज इंटररिलेटेड। संस्कृति आपस में जुड़ी हुई होती है। कल्चर इज इंटररिलेटेड। कल्चर इज अडेप्टिव। कल्चर अडेप्टिव नेचर की होती है। जो चीज़ें समाज के लिए उपयोगी हैं वो उन्हें अडेप्ट करती चली जाती है, एक्सेप्ट करती चली जाती है। तो कह सकते हैं कल्चर इज अडेप्टिव। कल्चर इज शेयर्ड। संस्कृति साझा की जाती है बातचीत के जरिए, सम्मेलनों के जरिए। कल्चर इज शेयर्ड। कल्चर इज सिंबल। कल्चर एक प्रतीक होती है। जैसा कल्चर होता है वैसा समाज के प्रतीक के रूप में वो नजर आती है। Culture is symbol. Culture is transmittable. संस्कृति कुछ रीतियों का, परंपराओं का, विचारों का, आदर्शों का ट्रांसमिटेबल करती है, हस्तांतरण करती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट करते हैं। कल्चर इज ट्रांसमिटेबल। थैंक यू।